दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरी नाइट डे। मैं स्काई मार्शल ब्लैकेट कमांडो आर के दैया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो युवा सेना की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। आज उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो टूर ऑफ ड्यूटी जो पिछले 5 साल से जो प्लानिंग चल रही थी वो फाइनल ही क्लियर हो गई है। और अभी जो भी युवा सेना की तैयारी कर रहे थे उन सब को सेना में जाने का मौका मिलेगा। जो युवा अच्छी सेवा देगा देश के लिए उसका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, यानी 3+2 यानी 5 ईयर हो जाएगा। उसके बाद में और अच्छा कार्यकाल करेगा, वो अच्छी सेवा देगा तो उसका कार्यकाल 15 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। यानी एक शॉर्ट सर्विस हो गया है और एक डिसिप्लिन मोर इम्पोर्टेंट। वो सेना के अंदर 3 साल के ड्यूरेशन के अंदर अपना डिसिप्लिन कायम करके आएगा और सिविल में आने के बाद भी वो अपना एक्सपीरियंस सेना के साथ लेके आएगा, जिससे उसको जो भी फील्ड होगा सिविल के अंदर उसके अंदर उसको बेनिफिट पक्का होगा। कॉर्पोरेट जगत के अंदर उसको फायदे मिलेंगे और कॉर्पोरेट जगत को भी उस सेना के जवान से फायदा होगा। तो इससे सेना को बहुत बेनिफिट है कि सेना को पेंशन नहीं देना पड़ेगा। रक्षा मंत्रालय है उसका बजट है वो कम हो जाएगा, उस बजट का इस्तेमाल वेपन्स इक्विपमेंट उनके अंदर किया जाएगा। लेकिन कुछ सैनिकों को अभी अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा और कुछ सैनिक जो मेडिकल कैटेगरी वगैरह होके आते थे उनके ऊपर रोक लग जाएगा। उनका काफी ये मानो जो बिल्कुल मतलब थोड़ी सेवा देना चाहते थे और जिनके साथ में जबरदस्ती की मैं तो सेवा अभी 15 साल तो मैं सेना में भर्ती हो गया, मुझे करना ही पड़ेगा, उस चीज से भी उनका छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि अपना 3 साल करके आओ या 5 साल करके आओ या 10 साल करके आओ, है ना, ये कोई जबरदस्ती और पाबंदी नहीं है। पहले ऐसा होता था कि आप एक बार सेना के अंदर चले गए, यदि आपने ज्वाइनिंग कर लिया तो आपको 15 साल निकालना ही पड़ेगा, आप इंटरेस्टेड हो या ना हो। अभी सब का सब आपके इंटरेस्टेड के ऊपर है कि आप 3 साल करते हैं या 5 साल करते हैं। तो इससे ना तो पेंशन देश के ऊपर भार पड़ेगा, ना तो पेंशन मिलेगा और ना ही अदर जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलेंगे। जो अच्छा कार्य करेगा उसको सारे बेनिफिट मिलेंगे और पूरा फायदा होगा। अभी पहले क्या होता था, जो एक नॉर्मल काम करता है उसके लिए भी बराबर बेनिफिट थे और जो एक हार्ड वर्क करता है रात और दिन डेडिकेशन के साथ उसको भी उतना ही लगभग बेनिफिट था, बल्कि उससे ज्यादा वो बेनिफिट ले जाते थे जो मेडिकल कैटेगरी आउट होते थे। उनकी पेंशन भी ज्यादा होती थी मेडिकल बोर्ड के थ्रू। अब ऐसा सिस्टम है वो नहीं होगा। तो इससे बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है, देश के लिए भी अच्छा है और युवाओं के लिए तो कहना ही क्या। जो युवा काफी दिनों से तैयारियां कर रहे थे, अभी स्ट्राइक कर रहे थे, 5 तारीख को इन्होंने स्ट्राइक किया, वो बहुत बढ़िया है। मैं उन सभी युवाओं का सपोर्ट करता हूं और सरकार को जगाना चाहिए टाइम टू टाइम। मैं मीडिया से भी आग्रह करता हूं कि मीडिया ऐसे मुद्दे को उठाए। मीडिया एक छोटी सी बात होती है जो बिल्कुल नेगेटिव बात होती है उसको मेन पृष्ठ पे लेके आ जाएगी, लेकिन ये मुद्दा मेन मुद्दा होता है उसको कभी नहीं लाएगा मीडिया। तो मीडिया से भी मेरा अनुरोध है कि जो देश के युवा हैं उनकी एनर्जी है उनका सही इस्तेमाल हो, सही तरीके से उनको गाइडलाइन मिले और उनकी बातें सरकार तक पहुंचाए। मीडिया का यह दायित्व बनता है, लेकिन आज का मीडिया ऐसा नहीं है। मेरे को मीडिया के ऊपर, मीडिया 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, और बड़ा ही मैं अचंभित हूं कि इतना बड़ा घोटाला चल रहा है जिसके अंदर मीडिया इस बात को नहीं उठा रहा। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं, 3-3 लाख पद खाली हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो कितना लॉस हो रखा है। यदि आज मान लो कि देश के अंदर ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा यदि हो जाए, किसी देश की कोई छोटी मोटी बात हो जाए, मुठभेड़ वगैरह हो जाए या ऐसा युद्ध हो जाए, तो एकदम से सेना तैयार थोड़ी होती है। 3 लाख सैनिक एकदम से तैयार थोड़ी हो जाएंगे, 1 सेकंड में तैयार थोड़ी हो जाएंगे। सेना के अंदर बहुत कुछ चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आप लोग को मैं मीडिया से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी खबरें होती है उनको उठाना चाहिए। आज 2-2 साल हो गई बच्चों को, एग्जाम नहीं हो रहे हैं, पेपर नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं पेपर हो रहे? आज आप देखो ना चुनाव कैसे हो गए, चुनाव होते ही शपथ हो गया हैंड टू हैंड। वो तो 5 साल के लिए ही आते हैं, मुख्यमंत्री बनना है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखें, मीडिया का काम है, ये दायित्व है। और ये हक मांग रहे हैं लोग, हक है इनका। यदि आपने हक छीना है तो उसका आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।